अस्सलाम वालेकुम एहसन इकबाल साहब, होप यू डूइंग वेल। आप अच्छे होंगे, आपकी सेहत ठीक होगी। आप बताइएगा कितने दिन का आपका एक क्वारंटीन पीरियड था? क्या आपको सिम्टम महसूस हुए थे जो आपने टेस्ट कराया, या फिर आपने टेस्ट कराया और फिर आपको पता लगा कि हाँ कोरोना वायरस है? रहीम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और अल्लाह ताला का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सब लोगों का जिन्होंने दुआएं की सेहतयाबी के लिए। एक्चुअली हम सब लोग गए थे शहबाज शरीफ साहब की जो जमानत की हियरिंग थी हाई कोर्ट में, तो मेरे साथ जो दीगर 3 लोग थे वो कोरोना पॉजिटिव हुए, उन्हें सिम्टम्स आए, तो इसीलिए मैंने फिर एहतियाती तौर पे अपना टेस्ट भी कराया, अगरचे उस वक्त तक मुझे कोई मेजर सिम्टम्स नहीं थे। अब मैं जब देखता हूँ तो ख्याल आता है कुछ माइल्ड सी एक्स थी, शायद दर्द थी बॉडी में। तो वो मैं तो एक मीटिंग के लिए लाहौर जा रहा था, जब तकरीबन कलर कार पहुंचा हूं तो मुझे फ़ोन आने शुरू हो गया कि जी मीडिया पे खबर चली है कि आपका टेस्ट पॉजिटिव हो गया। तो मैंने फ़ौरन फिर जब क्लिनिक फ़ोन किया, उन्होंने कहा हाँ जी आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई। हैरत की बात है कि मुझसे पहले मीडिया पे मेरी रिपोर्ट चल गई थी। तो खैर मैं वहाँ से वापस आ गया और अपने आप को क्वारंटाइन किया, और जो कुछ लोग मुझे मिले थे उन्हें भी कहा कि आप भी ज़रूर इस पर एहतियात करें, टेस्ट कराएं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का शुक्र है कि माइल्ड सिम्टम्स रहे, लेकिन जितने भी डॉक्टर्स से मैंने कंसल्ट किया, मेरे एक कज़न है स्टेट्स में बड़े इसके स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने भी यही एडवाइस किया कि इसको लाइटली ना लें, टेक इट सीरियसली। उन्होंने कहा हम यहाँ पे हर बीमारी का इलाज करते हैं, हर बीमारी का एक प्रिडिक्टेबल पाथ होता है कि वो कैसे बिहेव करेगी। ये एक ऐसी चीज़ है कि ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, ये किसी जगह भी अटैक कर सकती है, लिहाजा इसको आप लाइटली ना लें, सीरियसली लें, और फिर डॉक्टर्स की सुपरविजन में जो कुछ वो आपको इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए कैल्शियम, विटामिन, जिंक, इस तरह की चीज़ें बताते हैं, वो मैं लेता रहा। लेकिन ज़्यादा अहम बात यह है कि खुराक पे तवज्जो रखी कि हेल्दी डाइट लें और हाइड्रेटेड रहें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। और दूसरी बात यह है कि जो आपकी मेंटल अप्रोच है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आप घबरा जाएंगे तो यकीनन उसका मैं समझता हूँ कि इम्यूनिटी पर भी असर पड़ता है। बिल्कुल, नेगेटिव थिंकिंग का बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी पर फर्क पड़ता है, पॉजिटिव सोच बड़ा ज़रूरी है। लेकिन एहसन इकबाल साहब, इस बीमारी में एक तो बीमारी होती है, दूसरा कैद तन्हाई भी होती है, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। तो आप क्या अपनी फैमिली में सिर्फ आप ही पॉजिटिव आए थे, और अगर आप ही अकेले थे तो फिर आपको अकेले ही कमरे में रहना पड़ा होगा? वो वक्त कितना मुश्किल होता है? काफ़ी। अब मैं आपको बताऊं कि ये वो चीज़ है कि जो आपको बुनियादी सहूलत जो इंसान के हकूक़ हैं उनकी याद दिलाती है। अगरचे मैं अपने बेडरूम में था, उसमें तमाम आसाइशें मौजूद थीं, आरामदेह बिस्तर था, बाकी सारी चीज़ें थीं, सहूलियात थी, घर था, लेकिन मैं आइसोलेटेड था, मूवमेंट जो है मेरी रिस्ट्रिक्टेड थी। तो मुझे याद आता था कि ये उसी तरह की मैं सिचुएशन में हूँ जैसे मैं अडियाला जेल के अंदर था, कि वहाँ पर भी है वो रिस्ट्रिक्टेड और मैं कहीं जा नहीं सकता था। तो आप एक 5 स्टार होटल के कमरे में बंद कर दिए जाएं 2 हफ्ते के लिए और कहा जाए आप इस कमरे से बाहर नहीं जा सकते, वो कैद लगेगी आपको। तो वो है, लेकिन इसको आपने पॉजिटिवली इस्तेमाल करना है। और मैंने जो इस दौरान किया, कुछ किताबों का मुतालिया किया, कुरान मजीद के तर्जुमे को शुरू किया, और साथ ही साथ यूट्यूब के ऊपर इतने शानदार लेक्चर्स हैं दुनिया के बेहतरीन थिंक टैंक्स में, दुनिया के बेहतरीन प्रोफेसर्स के, आप उनको सुने तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत सारी लर्निंग कर सकते हैं। तो मैंने फिर कोशिश की कि जब मैं तन्हाई में हूँ और आइसोलेशन में हूँ तो इस वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिवली इस्तेमाल करूँ। अच्छा एहसन इकबाल साहब, आपको सिम्टम्स हुए या बहुत कम सिम्टम्स हुए? अब हम जानना चाहते हैं आपसे। जी बहुत कम सिम्टम्स हुए मुझे, कोई ज़्यादा नहीं हुए, सिर्फ एक दिन माइल्ड सा फीवर हुआ 99, कुछ इब्तदा में बॉडी एक्स थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ब्रीदिंग की प्रॉब्लम नहीं हुई, खांसी की प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई ज़्यादा फीवर नहीं हुआ, अल्लाह ताला ने बहुत महफूज रखा। अच्छा ऐसे में जी वो हमारे जो मुस्लिम लीग नून के दीगर साथी थे वो भी महफूज रहे, शाहिद खान साहब, मरियम औरंगजेब, डॉक्टर तारिक, शहबाज साहब। तो मैं उनसे यही हंस रहा था कि कोरोना ने कहा कि इन सबको, मेरी एक कज़न है कोरोना नैब, उसने डस लिया है, तो मैं इनका थोड़ा ख्याल रखूँ। तो शहबाज साहब की तबीयत के बारे में भी हमें बता दें साथ में, और ये बताइए कि ऐसे वक्त में जब क्वारंटीन में होता है इंसान, घर वालों की सपोर्ट या दोस्तों की सपोर्ट या कॉलीग्स की सपोर्ट या वर्चुअल रब्ता, वीडियो कॉल, मैसेजेस, व्हाट्सएप, ये कितने इम्पोर्टेंट होते हैं? देखिए बहुत अहम होते हैं ये जो आपको सपोर्ट मिलती है, और मैं तो ख़ास तौर पे समझता हूँ कि पूरे मुल्क से, बैरून मुल्क से, लेकिन मेरे हल्के से नारोवाल से लोगों ने जिस तरह दुआया मैसेजेस दिए और कहा कि हम आपकी सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं, तो बड़ी स्ट्रेंथ मिलती है कि आपके लिए लोग दुआ कर रहे हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स।
तो ये सपोर्ट किसी भी मरीज के लिए बेहद ज़रूरी होती है, और ये हमारे दीन का भी एक बुनियादी टीचिंग है कि आप बीमार के लिए दुआ कीजिए। और शहबाज साहब भी इम्प्रूव कर रहे हैं। एक चीज़ जो इस बीमारी की बड़ी है वो ये है कि आप चाहे सिम्टम्स कम हो या ज़्यादा हो, ये आपको बहुत कमज़ोर करती है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। तो अगर कि आप नेगेटिव चेक हो जाएं, लेकिन फिर भी हफ्ता 2 हफ्ते इसके असरात रहते हैं, जिसमें कि आप खुद को दोबारा अपनी पूरी कुव्वत में आने के लिए थोड़ा सा महसूस करते हैं कि अभी एक वक्त सफ़र थोड़ा बाकी है। तो शहबाज शरीफ साहब की तबीयत ठीक है, वो स्टेबल हैं, उनको ज़्यादा सिम्टम तो नहीं है, वो कब तक कम्प्लीटली रिकवर हो जाएंगे, कुछ बता सकते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है अभी तो वो मंजरनामे पे नहीं है सच। जी बिल्कुल, उनको भी वीकनेस इसकी वजह से हुई थी, और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि जो हमें डर था, क्योंकि वो एक कैंसर सर्वाइवर है, खुदा ना खास्ता कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो उस तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। लेकिन वीकनेस है जिसके लिए डॉक्टर्स ने उन्हें अभी रेस्ट एडवाइस किया हुआ है, और चंद दिनों में वो अपना टेस्ट भी दोबारा कराएंगे। अच्छा, अभी हम हामिद मीर साहब से भी एहसन इकबाल साहब बात कर रहे थे, कल बजट भी पास करा लिया। अब ज़रा थोड़ी सी सियासत पे आप हैं ही मौजूद, तो बात कर लेते हैं। और बड़े अच्छे 160 वोट हासिल कर लिए। अपोजिशन जब वोटिंग हो रही थी तो उसके भी 10-12 लोग उठ के बाहर चले गए। वो अगर मौजूद होते तो अपोजिशन के वोट्स भी ऑलमोस्ट 130 तक पहुँच जाते, लेकिन वो हो नहीं सका। तो क्या वजह है? मुस्लिम लीग नून के अंदर जो इख्तलाफात की खबरें या एक नैरेटिव ना होने की खबरें हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? कोई एक रहनुमा कह देता है कि जी हम अदम एतमाद की तहरीक लाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर दूसरा कहता है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। ऐसे में अगर इमरान खान साहब ये कहें कि मेरे पास कोई मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है, तो वो तो ठीक कह रहे हैं। फिर देखिए, इमरान खान साहब ये बात इस हवाले से ज़रूर ठीक कह सकते हैं कि जो हालात और जो मदद उनको दस्तयाब है वो इससे पहले पाकिस्तान की किसी हुकूमत को दस्तयाब नहीं थी। ये पाकिस्तान की वाहिद हुकूमत है कि जिसको जितने भी फैक्टर्स या जितने भी ब्लोअर्स जो गर्म हवा दे सकते हैं या ठंडी हवा दे सकते हैं, सब के सब ठंडी हवा दे रहे हैं। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट की जितनी हमायत इस हुकूमत को हासिल है, आज तक शायद तारीख में किसी हुकूमत को हासिल नहीं हुई, माँ सिवाय कि जो खुद इस्टेब्लिशमेंट ने काफ लीग बनाई हो या कन्वेंशन लीग बनाई हो। उसके बाद अदलिया से जिस हद तक इनको कोई लेग पुलिंग नहीं है, कोई महाजराई नहीं है। हमें तो रोज़ चीफ जस्टिस साहब ने बुलाया होता था कि बताएं ये सेक्रेटरी क्यों ट्रांसफ़र कर दिया, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, ये गली के अंदर क्या हो गया। हमारे तो वजीर और सेक्रेटरी दिन के आधा से ज़्यादा वक्त सुप्रीम कोर्ट में गुजारा करते थे। उस लिहाज से ये बहुत पीसफुल हैं कि इनको सुप्रीम कोर्ट ने स्पेस दी है कि ये अपना काम करें। मीडिया हमारी जितनी दुर्गत बनाता था आपको मालूम है, इन्होंने तो हर किसी का गला घोंट दिया है। शकील साहब देखिए कितनी बड़ी ज्यादती है, किस तरीके से उनको अंदर किया हुआ है, ना कोई कानून है ना कोई ज़ाब्ता है। अच्छा, इस लिहाज और ऐसे में क्वेश्चन आप लोगों ने भी फराहम कर दिया कि ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात बड़ी इनएक्टिव है ऑपोजिशन में। नहीं, इनएक्टिव नहीं, आप ये देखिए कि ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात ने जितनी कुर्बानी की दास्तान दी है, नवाज शरीफ साहब से लेके उनके ख़ानदान से लेके शहबाज शरीफ साहब, उनका बेटा भी जेल में है, शाहिद खाकान जेल में, मैं जेल में, राना सनाउल्लाह जेल में, ख्वाजा साद रफीक जेल में, मिफ्ता इस्माइल जेल में, और अब भी हमारे खिलाफ टीमें लगी हुई हैं, अभी हमारे खिलाफ सब कुछ किया जा रहा है। तो जितनी मज़ामत इस वक्त मुस्लिम लीग नून ने की है और कर रही है, कोई और जमात नहीं कर रही, वरना ये इतने हमारे लोगों को जेलों में ना डालते, ना हमारे खिलाफ रोज इस तरह नैब के केस खुलते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब को इन्होंने बुलाया हुआ है, इस चक्कर में डाला हुआ है। तो मुस्लिम लीग नून ने तो अपनी मज़ामत की है, और यही वजह है, उसी तकलीफ से ये हमें इस तरह हमारा घेराव करते हैं। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि एक हद तक इनको स्पेस देना ज़रूरी थी, ताकि पाकिस्तान के अवाम को पता चले कि जो उनके साथ धोखा किया गया है कि जी 20 साल की तैयारी है, हमारे थिंक टैंक हैं, हमारी ड्रीम टीम है, आप देखिएगा कैसे तुम्हारे बंदे ट्रेंड हैं, कैसे। तो इज दैट टाइम अप नाउ, बताइएगा। I think now it is not only that time is pretty much up, but I think पाकिस्तान का अपना टाइम भी रन आउट कर रहा है। और अब ये खतरा है कि अगर ये स्लाइड इसी तरह एक साल जारी रही तो एक साल बाद शायद कोई हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं होगा कि हम आवाम के पत्थर भी खाएं और मुल्क को ठीक करें। नहीं तो शहबाज शरीफ साहब अब रिकवरी के बाद लीड करना चाहेंगे, लीड करते नजर आएंगे प्रॉपरली ऑपोजिशन को, दीगर जमातों को साथ मिला के कोई तहरीक हम देखेंगे? जी बिल्कुल, आप यूँ वो अभी थोड़े डॉक्टर से उन्हें मूवमेंट की इजाज़त मिलती है, और इस वक्त एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ऑन कार एक बिल्कुल तैयार है, और वो उसकी सदारत करेंगे, और तमाम अपोजिशन जमातें मिल के अपना लाहेमल बनाएंगी, ताकि अब हम एक मौसर तौर पर इनको ना सिर्फ टफ टाइम क्या दें, मुल्क में एक नए इलेक्शन की राह हमवार करें। अब इस वक्त सिर्फ एक ही हाल है
कि एक क्रेडिबल, फेयर, फ्री इलेक्शन किया जाए, ऐसी हुकूमत आए जिसको अवाम का ट्रस्ट हो, जो कॉम्पिटेंट हो, जो मसाइल को समझती हो। इस वक्त देखिए मसला जो है ना वो कॉन्फिडेंस का क्राइसिस है, लीडरशिप का क्राइसिस है, विजन का क्राइसिस है। जो इन्होंने इंटिमिडेशन की फजा पैदा कर दी है, डिसीजन मेकिंग का क्राइसिस है। किसी दफ्तर में कोई अफसर फैसला करने के लिए तैयार नहीं है। आप समझते हैं कि ऑपोजिशन ये कोशिश करेगी, ऑपोजिशन यानी कि इस पे अब तय कर लिया है आप लोगों ने, पर्टिकुलरली मुस्लिम लीग नून ने, कि मुद्दत नहीं पूरे होने देनी, उससे पहले ही फ्रेश इलेक्शंस का मुतालबा है आपका? हमारा यकीन करें, दिल से हम चाहते हैं कि ये मुद्दत पूरी करें ताकि वंस फॉर ऑल ये धोखे की सियासत। तो फिर कंफ्यूजन हो गई ना। ये जब पाकिस्तान को देखते हैं, हम समझते हैं कि बहुत ज्यादा तबाही होगी, और अगर मुल्क बचाना है तो उसका हल एक मिड टर्म इलेक्शन ही है। मिड टर्म इलेक्शन ही है उसका हल। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, आपने हमें वक्त दिया, और आई एम ग्लैड टू नो दैट यू आर डूइंग वेल, और शहबाज शरीफ साहब की भी तबीयत बेहतर है।